स्क्रीन पर रात का दृश्य, एक विशाल पुरानी लाइब्रेरी। किताबों के ढेर के बीच करण अकेला बैठा है। घड़ी में 11:45 बज रहे हैं। रात के सन्नाटे में विशाल लाइब्रेरी की खामोशी करण के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर रही थी। वह अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई और आवाज नहीं थी, फिर भी यह शांति उसे बेचैन कर रही थी। करण अचानक सिर उठाता है, चारों ओर देखता है। तभी उसे दूर से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से किसी किताब का पन्ना पलट रहा हो। करण ने चौंक कर सिर उठाया और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी और वापस अपनी किताब में खोने की कोशिश करने लगा। पास की अलमारी से एक किताब धीरे से बाहर निकलती है और वापस चली जाती है। करण की आंखें डर से फैल जाती हैं, लेकिन अब आवाजें और साफ हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास की अलमारियों से किताबें निकाल रहा हो और फिर उन्हें वापस रख रहा हो। तभी करण की नजर एक बुकशेल्फ पर पड़ी, जहां एक मोटी किताब धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकी और फिर वापस अपनी जगह पर चली गई। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। करण हिम्मत करके उठता है और उस अलमारी की ओर बढ़ता है। उसे एक छाया दिखती है। करण ने हिम्मत जुटाई और कांपते कदमों से उस अलमारी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, एक लंबी धुंधली छाया बुकशेल्फ के पीछे से निकली और तेजी से दूसरी तरफ गायब हो गई। करण ने अपनी आंखें मली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस लाइब्रेरी में अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। करण को एक पुरानी डायरी मिलती है। वह उसे खोलकर पढ़ता है। वह उस जगह पहुंचा जहां से छाया निकली थी। वहां जमीन पर धूल से सनी एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिस पर लिखा था शांत आवाजें। उसने डायरी खोली तो उसके पन्नों पर अजीब चित्र बने थे और लाइब्रेरी में रात को दिखने वाली एक आत्मा का जिक्र था, जो अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए भटकती है। करण भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ती है। यह पढ़ते ही करण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डायरी बंद की और भागने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। लाइब्रेरी की सारी बत्तियां झिलमिलाने लगीं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी बुकशेल्फ से एक धुंधली आकृति निकल रही थी, जिसके हाथ में एक अधूरी कहानी वाली किताब थी। उस आकृति ने करण की तरफ इशारा किया, जैसे उसे बुला रही हो। करण की आंखें दहशत से फटी रह गईं और स्क्रीन काली हो गई। एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी,